दोस्तों नमस्कार। केसर के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा और केसर को सबसे महंगा मसाला, सबसे महंगा स्पाइस क्रॉप कंसिडर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? क्या वो इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि हम उसके लिए इतना पेमेंट करते हैं? 2 लाख रुपए किलो, 3 लाख रुपए किलो, 4 लाख रुपए किलो रेट रहता है और हम ग्राम्स में लेते हैं, उसको तोले के हिसाब से मिलता है। 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, ऐसा करके हम लोग खरीदते हैं और फिर एक एक उसका जो स्टिग्मा होता है उसको यूज़ करते हैं, दूध में डाल के पीते हैं और भी दूसरे बहुत सारे तरीक़ों से उसको कंज्यूम करते हैं, मिठाइयों में भी डालते हैं और अलग-अलग तरीके के फूड प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन इतना महँगा क्यों होता है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि यार इसमें ऐसा है क्या? तो आज के वीडियो में डेफ़िनेटली हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड द सैफ़रॉन बीइंग सो मच कॉस्टली। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। तो आज का क्वेश्चन है कि क्यों है केसर सबसे महंगा मसाला। लेट अस फाइंड द ट्रूथ व्हाई सैफरन इज सो कॉस्टली, इवन द कॉस्टलीस्ट ऑफ द स्पाइसेस। तो क्या न्यूट्रिशन इसका रीजन है, क्या कल्टीवेशन इसका रीजन है, या क्या कुछ और इसका रीजन है? लेकिन मैं ये आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि न्यूट्रिशनल वैल्यू या जो इसकी फंडामेंटल जो फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस है वो इसका रीजन नहीं है भाई। इसकी वजह से ये इतना कॉस्टली नहीं होता है। तो फिर क्यों कॉस्टली होता है ये आज देखते हैं। तो दोस्तों सैफरॉन, जिसको कि हम रेड गोल्ड भी कहते हैं, इट इज द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट स्पाइस, ए डाई एंड ए मेडिसिन। $10 से लेके $20 पर ग्राम मिलता है, यानी कि अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 8,50,000 से लेके 17 लाख रुपए तक पर केजी भी मिलता है। इंडियन मार्केट में देखेंगे तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, अलग अलग टाइप से सैफरन की ग्रेडिंग होती है। उसमें हम आज के वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये देखेंगे कि भाई इसकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है। तो कॉस्ट मैंने आपको बता दी, इट कैन गो एज हाई एज 8,50,000 रुपीज़ से लेके 17 लाख रुपीज़ पर केजी तक जा सकता है। पैकेजिंग पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, द क्रोसिन कंटेंट पे डिपेंड करता है, सैफरनाल पे डिपेंड करता है। कश्मीरी सैफरन बहुत सुंदर होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी इसकी कंसिडर की जाती है। बाकी ईरानियन सैफरन भी आता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से इसमें स्मगलिंग होती है, कैसे ये इंटर कंट्री रूट्स के थ्रू जाता है, विच आर नॉट द नॉर्मल रूट्स। लेकिन आज का जो विषय है ये है कि इसका इतना ही महंगा होने का रीज़न क्या है, तो उस पर बात करते हैं। वाई इट इज़ सो एक्सपेंसिव। क्या ये हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो भाई ये इसका रीज़न, मेजर रीज़न नहीं है। न्यूट्रिशियस होता है डेफिनेटली, लेकिन दिस इज़ नॉट द मेजर रीज़न। तो इसको हम लोग निगेट करते हैं। फिर क्या होता है, क्या ये हमारा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है या डिजीज़ रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है? तो मैं इसको भी निगेट करता हूँ। डेफिनेटली ये अच्छा तो होता है, लेकिन ये इसका मेजर रीज़न नहीं है कि ये इतना कॉस्टली क्यों है। फिर क्या ये टेस्ट और फ्लेवर को इतना एनहांस कर देता है कि कोई और इतना एनहांस नहीं कर सकता है? क्या ये इतना बढ़िया नेचुरल कलर देता है कि कोई और नहीं दे सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट द मेजर रीजन व्हाई इट इज सो कॉस्टली। एक्चुअली में जो सैफरन के कॉस्ट का रीजन है, हाई कॉस्ट, वो है इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी, अगर हम कॉर्म्स की कॉस्ट को निकाल दें, तो वो है लेबर कॉस्ट, जो कि हार्वेस्टिंग और फिर स्टिग्मा रिमूवल में यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग कॉस्ट होती है और एक्सटेंसिव हमको क्रॉपिंग इसमें करना पड़ता है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो एक फ्लावर सैफरन का इस टाइप से होता है, जिसमें कि 3 स्टिग्मा रहते हैं, 1 स्टिग्मा, 2 स्टिग्मा, 3 स्टिग्मा। यही स्टिग्मा रिमूव किए जाते हैं फ्लावर में से और फिर फाइनली आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट सैफरन के फॉर्म में मिलता है, जिसको कि ड्राई करने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये स्टिग्मा कैसे हमको मिलते हैं और कितना इसका प्रोडक्शन हो सकता है, उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये पूछा गया कि हाउ मेनी फ्लावर्स यील्ड 1 ग्राम सैफरन। उन्होंने इसमें रिपोर्ट किया कि वैसे तो ये वेट ऑफ स्टिग्मा पे डिपेंड करता है, उनकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1 सैफरन फ्लावर इट विल गिव यू 0.006 ग्राम ऑफ ड्राई सैफरन। सैफरन ड्राई सूखने के बाद जो स्टिग्मा हमको मिलता है इट इज़ 0.006 ग्राम, यानी कि 1 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आई गेट 167 फ्लावर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ ड्राई। 167 फूलों की हमको ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे 1 ग्राम ड्राई सैफरन
चाहिए होगा, यानी कि अगर 1 किलो ड्राइंग सेफ्रन चाहिए होगा तो मुझे 1,67,000 फूलों की जरूरत पड़ेगी। 167,000 ऑफ फ्लावर्स विल बी रिक्वायर्ड टू यील्ड 1 kg ऑफ ड्राई सेफ्रन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जब ड्राई सेफ्रन हमको चाहिए होगा तो हमको पहले फ्लावर हार्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसमें से स्टिग्मा रिमूव करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 1000 फ्लावर से अगर हमको पिकिंग करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी है, सिर्फ फील्ड में से निकालना है, तो 45 से 55 मिनट लगता है एक व्यक्ति को। और अगर उसमें से फिर स्टिग्मा रिमूव करना है तो उसमें 100 से 130 मिनट और लगेगा। यानी कुल मिला के 145 से 185 मिनट का टाइम लगेगा अगर हमको 1000 फ्लावर से स्टिग्मा को रिमूव करना है। अब भाई 1 किलो ड्राई सेफ्रन हमको मिलता है 1,67,000 फूलों से। तो अगर हम इसको 1000 फ्लावर के जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर्स एंड रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 145 से 185 मिनट को 167 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ ये 1000 की फिगर थी तो हमारे पास 1,67,000 से हमको करना है। ये जब मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 24,000 से 31,000 मिनट आता है। जब उनको घंटों में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 400 से 517 घंटे। और जब उसको मैन डेज में कैलकुलेट करते हैं, 8 घंटे से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे 50 से 65 मैन डेज। अब अगर दिहाड़ी 400 रुपए भी मानेंगे हम लोग लेबर की, तो इट विल गिव यू 20,000 से 26,000 रुपए सिर्फ 1 किलो सेफ्रन के हार्वेस्टिंग की कॉस्ट है, हार्वेस्टिंग और स्टिग्मा रिमूवल। तो आप देख सकते हैं कि उसकी कॉस्ट का कितना बड़ा प्रोपोर्शन ये फॉर्म करता है, 20,000 से 26,000 रुपए पर केजी। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो 30,000 रुपए पर केजी के हिसाब से करते हैं। तो हार्वेस्टिंग और स्टिग्मा रिमूवल कॉस्ट यदि 30,000 रुपए है और फिर दूसरी कॉस्ट अगर हम लोग पर एकड़ में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4500 कॉर्म लगते हैं। 4,500 कॉर्म्स आर रिक्वायर्ड पर एकड़। अगर 40 रुपए का एक कॉर्म आता है तो 1,80,000 रुपए इसकी कॉस्ट आती है। इसके अलावा 30-40,000 रुपए और दूसरी कॉस्ट लग जाएंगी जो फर्टिलाइजर की है या कल्टीवेशन की कॉस्ट हैं, वीडिंग की है। और एनुअल प्रोडक्शन हमको मिलता है लगभग 3 से 6 किलो पर एकड़ डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द कॉर्म्स। और फिर उसके प्रोपोर्शनली जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट आएगी वो 90,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए तक आएगी। इन सारी कॉस्ट को अगर हम वर्कआउट करने के बाद देखेंगे तो टोटल ऑफ कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ कम्स आउट टू बी 3 लाख से 4 लाख रुपए तक, 3,10,000 से 4 लाख रुपए तक। यानी कि अगर 3 से 6 किलो उसमें कॉर्म मिलेंगे तो लगभग 1,03,000 रुपए पर केजी ऑफ सेफरन इज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जिसमें से कि मेजर प्रोपोर्शन आपका हार्वेस्टिंग का है और कॉर्म्स की कॉस्ट है। तो ये दोनों कॉस्ट इसमें मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं। तो भाई ना तो ये न्यूट्रिशन है और ना ही कोई दूसरी कॉस्ट है। इट इज द हार्वेस्टिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कॉर्म्स विच आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ सेफरन। तो दोस्तों हमने देखा कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है या उसकी फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो हाई कॉस्ट का रीजन है, इट इज द कॉस्ट ऑफ कॉर्म्स एंड द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग। किसी भी क्रॉप में इतनी ज्यादा हार्वेस्टिंग कॉस्ट नहीं होती है क्योंकि उसमें हमको स्टिग्मा भी रिमूव करना पड़ता है, जो एक्चुअली में वैल्यूएबल पार्ट है, दैट इज द स्टिग्मा। सो द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर्स एंड कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, दैट आर द मेजर कॉस्ट कंट्रीब्यूटर्स अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ कॉर्म्स। सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ कल्टीवेशन में कॉस्ट ऑफ कॉर्म्स कम हो जाती है। इस चीज पे कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में जो मैं बताना चाहता था आपको कि मेजर जो रीजंस हैं वो क्या हैं हाई कॉस्ट ऑफ सेफरन के, हमने देखा आज के वीडियो में। इसमें अगर आपको कुछ कमेंट आप करना चाहें तो डेफिनेटली आप अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।